यूपी सरकार का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये प्रयोग मेक इन इंडिया का ही एक प्रकार से मजबूत विस्तार है। ये योजना यूपी को दुनिया के औद्योगिक मानचित्र पर स्थापित करने में सक्षम है। हेलो एवरीवन, पिछले कुछ सालों से इंडिया बहुत तेजी से ग्रोथ कर रहा है और इसका फायदा सबको हो रहा है, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या फिर स्टार्टअप या फिर इन जगहों पर काम करने वाले लोग हों। और इंडिया का टारगेट है कि इसी तरीके से ग्रो होते रहें कि वो $5 ट्रिलियन की जीडीपी का मार्क भी अचीव कर लें। लेकिन क्या जिस तरीके से कॉर्पोरेट या स्टार्टअप का ग्रोथ हो रहा है, उसी तरीके से इंडिया के फार्मर्स का या फिर जो टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं, उनका भी ग्रोथ हो रहा है या नहीं? शायद उतनी तेजी से नहीं। और यहीं पर यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का एक स्कीम काम आता है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इस स्कीम का मकसद यह है कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट से आइडेंटिफाई करना एक ऐसा प्रोडक्ट जो सबसे अच्छा हो और उसको एक्सपोर्ट करके यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट को एक्सपोर्ट हब में चेंज किया जा सके, जिसके कारण यूपी में प्रेजेंट जो छोटे छोटे मैन्युफैक्चरर हैं या फिर किसान हैं, उनका बहुत फायदा हो। तो आप सोचोगे वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम से कैसे यूपी की किस्मत बदल सकती है और अल्टीमेटली इंडिया की किस्मत बदल सकती है, यही देखेंगे आज की वीडियो में। अब देखो, इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। यहाँ पर रिच कल्चर है, अलग अलग तरीके की ज्योग्राफी है और फूड है। लेकिन कभी हमने ऐसा सोचा ही नहीं कि हम अपनी डाइवर्सिटी का इस्तेमाल करके पैसे कमा सकते हैं, यानी कि अपनी डाइवर्सिटी को अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी में चेंज कर सकते हैं। आप सोचोगे ये कैसे? देखो, दुबई को देखो, वो एक रेगिस्तान है, फिर भी उसने आर्टिफिशियल तौर पे कितने ढेर सारी चीजें बनाई। वहां पर आर्टिफिशियल तौर पे आपको अम्यूजमेंट पार्क में सी का भी नज़ारा मिल जाएगा, साथ में आप माउंटेनिंग जैसी भी चीजें कर सकते हो। और इसी के कारण दुबई पूरी दुनिया भर में टूरिज्म का हब है। लेकिन इंडिया में यार ये सब चीजें पहले से मौजूद हैं। यहाँ पर माउंटेन भी है, यहाँ पर बीचेस भी हैं, यहाँ पर डेजर्ट भी है, फिर भी इंडिया दुनिया की लीडिंग टूरिज्म डेस्टिनेशन में नहीं आता है। उसी तरीके से आप देखो, वेस्टर्न फूड जैसे कि पिज्जा या बर्गर पूरी दुनिया भर में फेमस है, लेकिन इंडिया में भी तो बहुत वैरायटी के फूड हैं, चाहे वो डोसा हो, इडली हो या फिर फाफड़ा हो, ढोकला हो। लेकिन क्या दुनिया भर में ये सारी डिश उसी तरीके से फेमस है जिस तरीके से वेस्टर्न डिश फेमस है? आप खुद ही देखिए, पिज्जा के लिए डोमिनोज फेमस है, मैकडॉनल्ड्स फेमस है बर्गर के लिए। लेकिन क्या आपने दुनिया भर में कोई ऐसा ब्रांड सुना है जो डोसा के लिए फेमस हो या फिर अपने फाफड़ा के लिए फेमस हो? नहीं, क्योंकि कभी भी हमने अपने फूड, टूरिज्म या फिर इंडिया में जो यूनिक प्रोडक्ट मिलते हैं उसको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखा ही नहीं और उसकी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को ओपन ही नहीं किया। और इसी को ओपन करने के लक्ष्य से ये स्कीम लाया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। अब आप सोचोगे यार हमें पता चल गया कि इंडिया में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी बहुत है, तो ये उसको दूर कैसे कर रहा है? देखो, जो हमारे प्रोडक्ट हैं डिफरेंट, उसमें दो प्रॉब्लम है जिसके कारण वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे हैं। पहली चीज, हमें पता ही नहीं है, यानी कि जो छोटे छोटे किसान हैं या मैन्युफैक्चरर हैं, उनको पता ही नहीं है कि उनके प्रोडक्ट की दुनिया भर में डिमांड है। और अगर उनको ये बात पता है तो उनके पास सफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं है या फिर मार्केटिंग करने की टीम नहीं, या फिर वो प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन या सपोर्ट जो चाहिए वो सपोर्ट नहीं है कि उसे वो पहुंचा सके। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आपने क्या सुना है काला नमक चावल के बारे में? ये एक ऐसा चावल है जिसके अंदर बहुत ही तरीके के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। वेट लॉस, डायबिटीज में ये बहुत ही ज्यादा मदद करता है और इसका मार्केट यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे जगहों पे बहुत ही बड़ा है। लेकिन क्या कभी भी हमारा ये चावल उतनी दुनिया भर में फेमस हो पाया है जिस तरीके से होना चाहिए? नहीं, क्योंकि जो किसान इनको उगाते हैं उनको अवेयरनेस भी नहीं है, और अगर उनको अवेयरनेस है तो उनके पास इतनी रिसोर्सेज नहीं है कि इसको एक्सपोर्ट कर सके। और इसी रिसोर्स और अवेयरनेस को लाने के लिए चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया, जिसका मकसद ये है
कि यूपी के हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक प्रोडक्ट पहचाना जाए जिसकी इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड है और उसका हर तरीके का सपोर्ट प्रदान किया जाए, उनको अवेयर किया जाए इसको कहाँ बेचा जा सकता है, कैसे बेचा जा सकता है और फिर उस प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट किया जाए। आज का मैं एग्जांपल आपको बताऊंगा काला नमक चावल लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पहले 2018 से पहले जब ये स्कीम नहीं आई थी तो इसकी कंडीशन क्या थी और 2018 के बाद इस स्कीम के थ्रू इस चावल की कंडीशन क्या हुई। अब देखिए 2018 में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च हुई और काला नमक राइस जो है वो सिद्धार्थनगर का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंदर आने वाला प्रोडक्ट है, जहां ये पहले से 2700 हेक्टेयर में ये चावल उगाया जाता था, वो अब बढ़ के 12,000 हेक्टेयर तक पहुंच गया है और इस चावल का प्राइस भी इंक्रीज हो चुका है। जहां पहले ये चावल सिर्फ 40 रुपए किलो में बिकता था, वो दाम अब बढ़ के 135 रुपए किलो तक पहुंच गया है। और ये सब इसीलिए हो पाया है कि गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया है इस प्रोडक्ट को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के इनिशिएटिव के अंतर्गत। तो आप पूछोगे आखिर कैसे गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करती है। बेसिकली गवर्नमेंट 3 तरीकों से हर प्रोडक्ट को सपोर्ट करती है, जिसमें पहला चीज ये है कि गवर्नमेंट जितने भी रिसोर्सेज लगते हैं वो सारी चीज प्रदान करती है। जैसे काला नमक चावल में गवर्नमेंट सीड सिलेक्शन या फिर जो किसानों को सीड चाहिए वो देती है। उसके अलावा अगर किसानों को कोई हेल्प चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, गवर्नमेंट उसमें भी हेल्प करती है। या फिर काला नमक चावल बन जाने के बाद उसकी प्रोसेसिंग में हेल्प करना, और साथ में अगर उसको उगाते समय कोई भी पेस्टिसाइड की जरूरत है वो सब गवर्नमेंट ला के देती है। और दूसरा गवर्नमेंट ये काम करती है कि गवर्नमेंट किसानों के लिए मार्केट बनाने की कोशिश करती है। जैसे एक एग्जांपल से समझिए, काला नमक चावल का मार्केट वेस्टर्न कंट्रीज में है। अब देखिए काला नमक चावल हमारे लिए सुनने में बहुत ही कॉमन नेम है, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज में ये शायद अनकॉमन नेम होगा। कैसे? अगर मैं आपको कोई भी चीज फ्रेंच में बोलूंगा शायद आपको समझ में ना आए, उसी तरीके से काला नमक राइस जो है एक हिंदी का शब्द है और कई वेस्टर्न कंट्रीज में ये समझ में नहीं आएगा। इसी कारण से गवर्नमेंट ने इसकी रीमार्केटिंग की और इसका नाम रखा बुद्धा राइस। अब क्योंकि भगवान बुद्धा को सब जानते हैं, इसके कारण ये बुद्धा राइस के नाम से पूरी दुनिया भर में आसानी से फेमस हो सकता है। उसके अलावा गवर्नमेंट ने इसकी पैकेजिंग भी चेंज की। अगर आप देखेंगे तो अब इसकी पैकेजिंग भी अलग तरीके से कर दी गई है। और फिर गवर्नमेंट क्या करती है, इन किसानों को मार्केट प्लेस देने के लिए एक एनुअल फंक्शन भी रखती है काला नमक राइस का, जहां पर ढेर सारे बायर्स आते हैं और यहाँ से सेलर्स आते हैं। तो जो किसान है, जो सेलर है, उनको एक प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है। और फिर ई कॉमर्स के थ्रू भी गवर्नमेंट अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। यहाँ तक कि उन्होंने फ्लिपकार्ट, अमेजॉन सबके साथ पार्टनरशिप भी करके रखी है कि वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकें। अब तीसरा तरीका ये है कि गवर्नमेंट एक तरीके का सेंटर बनाती है जहां से इन प्रोडक्ट को बहुत ही आसानी तरीके से एक्सपोर्ट किया जा सके। देखिए उन सेंटर में क्या होता है कि पैकेजिंग का काम या फिर स्टोरिंग का काम या फिर कोई भी मार्केटिंग का काम करवाना है, फाइनेंस का, स्किल डेवलपमेंट का काम, ये सारे काम उसी सेंटर से होते हैं। और गवर्नमेंट ये पूरा सेंटर बनाने का 90% खर्चा खुद उठाती है। और इसी कारण पिछले कुछ सालों में यूपी गवर्नमेंट ने 8,200 करोड़ रुपीस स्पेंड किए हैं और करीब 2500 से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प की है। अब हुआ क्या इसके कारण, किसानों को मार्केटिंग हो गई, किसानों को ट्रेनिंग जो देनी थी वो गवर्नमेंट ने दे दी, मार्केट प्लेस बना के लाके दे दिया। और इसके अलावा जो सब्सिडी देनी थी 90%, जैसे मैंने आपको बोला, जो भी एक सेंटर बनाया गया जिस सेंटर का नाम था CFC, इस सेंटर का सब्सिडी 90% गवर्नमेंट लेती है, जिसके कारण काला नमक चावल पूरी दुनिया भर में फेमस हो गया। अब ये तो सिर्फ काला नमक चावल एक एग्जांपल है। इसी तरीके से गवर्नमेंट ने हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक प्रोडक्ट का लक्ष्य रखा है और उसे इसी तरीके से निभा रहा है। और इसका रिजल्ट आपको यूपी गवर्नमेंट के एक्सपोर्ट के डाटा में भी देखने को मिल जाएगा। जहां पहले 2015 तक सिर्फ 85,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करता था यूपी, वो अब बढ़ के 1,40,000 करोड़ रुपए तक हो चुका है। और गवर्नमेंट का लक्ष्य है कि वो इसे 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचाए। और आप जान के हैरान होंगे, जो 80% तक जो एक्सपोर्ट होता है वो लगभग वन डिस्ट्रिक्ट और वन प्रोडक्ट से ही आता है। और ये स्कीम इतना सफल हुआ है कि दूसरे स्टेट भी इस स्कीम को कॉपी कर रहे हैं और अपने स्टेट में
हर डिस्ट्रिक्ट में इसे लागू करने की सोच रहे हैं। जैसे कि मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। महाराष्ट्र की तेरी टॉवेल, उड़ीसा की कांडामल हल्दी या फिर उत्तर प्रदेश का इतर, ये सारे एग्जांपल हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव का। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव है क्या और हम इससे सीख क्या सकते हैं। देखिए, पोटेंशियल आपका होने से आप कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर सकते। जिस तरीके से इंडिया में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे वो फूड हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, लेकिन अभी तक ये मार्केट अनटैप था। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट है तो आप उससे सब कुछ अचीव नहीं कर सकते जब तक आपको सपोर्ट ना मिले। जैसे कि यहाँ पर काला नमक राइस के एग्जाम्पल में गवर्नमेंट ने किसानों को मार्केट में सपोर्ट दिया, ट्रेनिंग में सपोर्ट दिया, फाइनेंस में सपोर्ट दिया, इस सारी सपोर्ट दिया, तभी काला नमक राइस इतना बड़ा सक्सेस बन पाया। उसी तरीके से अगर गवर्नमेंट हर चीजों में लोगों को सपोर्ट करेगी तो एक्सपोर्ट और बढ़ेगा और इंडिया अपना टारगेट जो है $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का वो भी अचीव कर सकती है। हम हमेशा गवर्नमेंट के बारे में बुरी चीजें बोलते रहते हैं और हम हमेशा ये देखते हैं कि गवर्नमेंट के कारण यहाँ करप्शन हुआ या फिर वहाँ करप्शन है, लेकिन हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ठीक से काम करती है और लोगों के भले में काम करना शुरू कर देती है तो हमें ऐसे स्कीम देखने को मिलेगा जैसे यहाँ पर देखने को मिला वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में, या फिर हमने यूपीआई देखा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि वो कौन सा एक हथियार है जो इंडिया के पास एक मास्टर स्ट्रोक देता है पाकिस्तान के खिलाफ, तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।